हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें x की वैल्यू 0 भी दे रखी है आपको, सेकंड आपकी x की वैल्यू दे रखी है -1, थर्ड दे रखी है x की वैल्यू 2। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट वाली कर लेते हैं। तो हमें जो पॉलिनोमियल है उसको हम ऐसे लिखते हैं, p से लिखते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5x - 4x² + 3। ठीक है, अब x की जगह हम 0 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया x की जगह 0 रखना है। तो p की x की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो जहाँ भी हमारे पास x है वहाँ हम 0 रख देंगे। ठीक है, जैसे 5 की मल्टीप्लाई हम किसे कर देंगे, x से हो रखी है तो यहाँ हम 0 से कर देंगे। -4 की मल्टीप्लाई x² से हो रखी है तो हम यहाँ 0 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, +3 क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई किसी से नहीं हो रखी। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 आएगा, -4 की मल्टीप्लाई भी अगर 0 से होती है तो 0 ही आएगा, +3। तो आंसर क्या आ गया आपका, P0 का आंसर आ गया आपका 3। ठीक है, चलिए इसका सेकंड कर लेते हैं। अब इसमें सेकंड दे रखा है x = -1, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले px लिख लो, जो आपको इक्वेशन दी गई है। पॉलिनोमियल हमें दिया है px - 4x² + 3। ठीक है, अब इस बार हमें x की जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है। तो 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे -1 से। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जब भी माइनस नंबर होता है ना, तो आप उसे हमेशा ब्रैकेट में लिखें, नहीं तो है ना प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो मतलब समझ में नहीं आता। अब देखो, अगर मैं 5 मल्टीप्लाई -1 लिखती हूँ तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे आप कि ये मल्टीप्लाई है, माइनस है, क्या है। अगर मैं इसको ब्रैकेट में कर देती हूँ तो समझ में आ रहा है कि -1 की मल्टीप्लाई 5 से हो रही, तो हमेशा ब्रैकेट में माइनस को लिखना है। ठीक है, अब -4 मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर +3। ठीक है, x की जगह हमने -1 रखा है। ठीक है, चलिए तो 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आएगा, -5। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 4 -4 ऐसे रहने दीजिए, और 1 का -1 का स्क्वायर है। जब भी कोई माइनस नंबर होता है और अगर उसकी पावर इवन नंबर होती है तो वो हमेशा प्लस में आता है, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, +1। अब फिर से इसको सॉल्व कर लो, -5 और -4 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो -4 + 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 और -4 कितना हो जाएगा, -9 + 3। अब इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आपका कितना आएगा, -6। ठीक है, तो बस ये आंसर है आपका। यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ, यहाँ भी लिख देती हूँ आंसर। चलिए थर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है x = 2। तो सबसे पहले अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। हमें क्या दिया था, 5x - 4x² + 3। इस बार हमें p की x की जगह पे 2 रखना है, तो 5 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, -4 की मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर +3। 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 - 4, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 2 2 जा 4। ठीक है, तो यह हो जाएगा 10 - 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 + 3। ठीक है, अब यहाँ पे 10 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 13 - 16। अब 16 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा, 3, और 16 बड़ा है, माइनस का है, और तो यहाँ आ जाएगा माइनस। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो x = 2 का अगर हम पॉलिनोमियल के थ्रू निकालते हैं, इक्वेशन में 2 रखते हैं, तो हमारा आंसर आएगा -3। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, फाइंड P0, मतलब पॉलिनोमियल अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, पॉलिनोमियल 1, पॉलिनोमियल 2 फॉर ईच ऑफ दी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो इक्वेशन है, y² - y + 1, इसमें सबसे पहले एक बार हम 0 रख के देखेंगे क्या आंसर आता है आपका, फिर 1 रख के देखेंगे क्या आंसर आता है, फिर 2 रख के देखेंगे क्या आंसर आता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा, अगर मैं P0 रख देती हूँ, ठीक है, तो y की जगह पे हमें 0 रख देना है। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर -0 + 1, तो आंसर हमारा क्या आ गया, आप देखेंगे आंसर हमारा 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि 0 0 कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट अगर p = मैं 1 रख देती हूँ, अब क्या आता है, तो y की जगह पे हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस फिर 1 हमारा आएगा और 1 आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और -1 + 1, तो ये देखो -1 है +1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारा आंसर, 1 आएगा। नेक्स्ट है p
इसका मतलब एक्स की सॉरी वाई की जगह पे इस बार हम 2 रख देते हैं। तो वाई हमारी इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर, ऊपर से देख लीजिए। तो 2 की जगह पे हम वाई की जगह पे हम 2 रखते हैं, रख दिया। -2 + 1, 2 जा क्या होता है 4, -2 + 1, तो ये 4 है और ये 1, ये दोनों प्लस प्लस में, तो प्लस वाले पहले हम एक साथ प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 - 2, तो इसका आंसर क्या गया हमारा 3। तो ये एक आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है, इसमें दे रखा है 2 + t + t, 2t का स्क्वायर -t⁻3। तो सबसे पहले कौन सा पॉलिनोमियल, तो अगर हम बात करें तो ये क्यूबिक है ना, क्योंकि पावर क्यू है सबसे बड़ी इसमें, पावर 3 है इसमें सबसे बड़ी, तो इसीलिए ये हो गया क्यूबिक, है ना। और अगर स्क्वायर पर सबसे बड़ी पावर स्क्वायर होती है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है ना। और अगर पावर 1 होती है तो क्या होता है, लीनियर होता है, तो ये याद रखना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, p 0 कर लेंगे, क्योंकि 0, अब t की जगह पे आप 0 रखेंगे, 0 + 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस माइनस है, माइनस 0⁻3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 + 0, और 2 की मल्टीप्लाई अगर 0 से होगी तो 0 आएगा, 0 की तो 0 ही होता है, तो लास्ट में आंसर आपका क्या आ गया, 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम t की जगह पर 1 रख के देखते हैं। ठीक है, तो 2 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, t की जगह पर हमने 1 रख दिया, फिर 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1⁻3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, 2 + 1, इसको तो डायरेक्ट 3 लिख दो, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, और 1 की पावर 3 है तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। देखो ये 3 भी प्लस है और 2 भी प्लस है, 3 + 2 कितना होता है 5, -1 कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर आया हमारा 4। नेक्स्ट है आपका p, और इस बार हमें क्या रखना है, 2 रखना है, t की जगह पर 2 रखना है, तो 2 + t की जगह पर क्या रखेंगे 2 + 2, t की जगह पे क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर -2⁻3। ठीक है, तो ये तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू या मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और ये माइनस बाहर है, अंदर नहीं, अगर अंदर होता तो फिर अलग बात होती, अंदर प्लस ही है तो ये -8 हो जाएगा डायरेक्ट, ये माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 2, 4 जा कितना हो जाएगा 8 -8। ठीक है, तो -8 + 8 क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर इसका 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। चलिए 3 कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मतलब थर्ड पार्ट है सेकंड का, तो उसमें px = x⁻3 दे रखा है, या फिर इसको x³ भी बोल सकते हो आप लोग। तो अगर p 0 करते हैं तो 0⁻3 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर p⁻1 मतलब x की जगह अगर 1 रखते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 1⁻3, आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा। और p और x की जगह पे अगर 2 रख देते हैं तो आंसर क्या आता है 2⁻3, तो आंसर क्या आएगा आपका 8। तो आपका आंसर आया 0, 1 और 8। ठीक है, चलिए इसका फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दे रखा px = x-1 और x+1। देखिए इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, अगर मैं चाहूँ तो a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², ये होता है। ठीक है, तो अगर मैं px = अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा आंसर x² - 1, ये आता है। ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्ट रख के भी कर सकते हैं और ऐसे भी रख के कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब मैं p की जगह पर अगर 0 रख देती, मतलब x की जगह पर 0 रख के देखती हूँ, तो x 0 का स्क्वायर -1, तो आंसर कितना आएगा आपका 0 - 1, तो आंसर आएगा आपका -1। ठीक है, एक आंसर तो आपका ये हो गया। अगर p की जगह पर x की जगह पर 1 रखते हैं तो कितना आएगा, तो x की जगह पर अगर मैं 1 रख देती हूँ
तो ये 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 0। अगर p, अगर x की जगह पर 2 रख के देखते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो एक आपका आ गया -1, एक आपका आ गया 0 और एक आपका आ गया -3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर इंडिकेट अगेंस्ट देम। तो आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है और x इक्वल्स टू -1/3 दे रखा है। अगर मैं x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रख दूँ -1/3 और अगर आंसर इसका 0 आता है, इसका मतलब -1/3 जो है वो 0 ऑफ द इस पॉलिनोमियल का x की वैल्यू -3 रखने पर अगर 0 आता है तो ये -1/3 इसका पॉलिनोमियल है। और अगर नहीं आता है तो फिर ये -1/3 इसका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं। p की जगह पर हम -1/3 रख के देखते हैं तो क्या आता है, 3 इंटू -1/3 प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं देखो सबसे पहले 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे हमारा -1 प्लस 1, तो आंसर आपका क्या आ गया 0। ठीक है, तो 0 आंसर आया, इसका मतलब यस -1/3 is 0 of the polynomial। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है सब जगह, जहां पे यस है वहां पे डायरेक्ट लिख देना, नो है तो इज नॉट 0, बस इतना करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें पी एक्स पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है पी एक्स माइनस पाई, और इसमें एक्स इक्वल्स टू हमें 4/5 रख के देखना है कि 4/5 इसका पॉलिनोमियल है कि नहीं है, 0 इसका 0 है कि नहीं है। तो पी 4/5, ठीक है, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 4 माइनस पाई, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे 0 तो नहीं है ना ये, तो नो 4/5 इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है पी एक्स इक्वल्स टू x² - 1। यहाँ पे हमें एक बार x इक्वल्स टू 1 रखना है और एक बार x इक्वल्स टू -1 रखना है और देखना है कि ये जीरोस है या नहीं है, -1 और 1। तो सबसे पहले p इक्वल्स टू 1 रख देते हैं तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर -1, तो 1 माइनस 1 तो कितना हो गया 0। ठीक है, इस बार p इक्वल्स टू -1 रख के देखते हैं तो क्या होता है -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस, और ये -1 है तो ये भी 0, तो दोनों 0 के, इसका मतलब यस 1 एंड -1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। इसमें दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू x+1 ब्रैकेट x - 2, दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब ये मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाई गई है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो x+1 की मल्टीप्लाई करना है x - 2 से, तो मैं क्या करूँगी सबसे पहले इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दूंगी, तो क्या होगा x - 2 मीन्स हमने इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दी। ठीक है, x मल्टीप्लाई x - 2, फिर ये प्लस है तो हमने प्लस लग दिया, फिर 1, अब इस 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करनी है तो x - 2। ठीक है, तो ये देखिए x² x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा x² माइनस x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस x और ये -2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा x², और देखो ये दोनों सेम है तो इन दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं, क्या आएगा -x - 2, मतलब पी एक्स की वैल्यू हमारी आई है ये। अब हमें x की जगह पे -1 रखना है, देखना है कि ये जो -1 है वो क्या पॉलिनोमियल है, इसका 0 है, सॉरी 0 है कि नहीं है। ठीक है, तो हम -1 रख देंगे x की जगह पर। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये देखो ये x² है तो मैंने क्या लिखा -1 का स्क्वायर, ये माइनस साइन ये जो है ये इक्वेशन का माइनस है, तो हम ये माइनस जरूर लिखेंगे और इस x की जगह पर -1 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट लिखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो क्या होगा +1 हो जाएगा, और ये -2 देखो 2 - 2 तो क्या हो गया ये
0 हो गया। तो ये तो हमारा 0 है इस पॉलिनोमियल का, -1 0 है हमारा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब बात करते हैं -2 की। तो फिर से एक बार मैं पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ। ठीक है, इक्वेशन हमारी क्या थी, x² - x -2। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह पर इस बार हम 2 रख रहे हैं, सिंपल 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर -2 -2, तो x2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और -2 क्या हो जाएगा -4। तो इसका भी आंसर आ गया 0। तो दोनों ही हमारे 0 आ गए। इसका मतलब यस, -1 and 2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका पी एक्स इजकल्स टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स इजकल्स टू 0, क्या 0 एक 0 है, जीरोज है इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का। तो हम p की जगह, x की जगह पर 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे, आंसर क्या आएगा 0। ये तो इजी है, तो इसका मतलब ये इसका पॉलिनोमियल मतलब 0 है, सॉरी। ठीक है, तो यस 0 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, पी एक्स इजकल्स टू एल एक्स प्लस एम, जहाँ पे x की वैल्यू हमें रखनी है -LM/L। तो मैं क्या करूँगी, पी एक्स की जगह पे -M/L रखना है। ठीक है, तो L और मल्टीप्लाई, और x की जगह पे रखना है M/L। ठीक है, और प्लस M। देखिए L से L कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है ना। क्या बचा हमारे पास, -M और प्लस M, और -M+M अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 0। तो यस, -M/L इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0। इसी का 7th पार्ट है, पी एक्स इजकल्स टू x² 3x² -1, और ये हमें 2 जीरोस दे रखे हैं, जो हमें इस इक्वेशन रख के बताना है कि ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। देखो इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं और इसको जीरोस बोलते हैं, जो हम इनकी x की वैल्यू रखते हैं ना, उनको जीरोस बोला जाता है। ठीक है, तो p x की जगह पे इस बार हम रख रहे हैं -1/√3। ठीक है, तो रख देते हैं 3 × -1/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये 3 इंटू, अब देखो स्क्वायर ओपन करेंगे तो सबसे पहले माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है पावर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई, देखो √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है 3 होता है, क्योंकि हमारे जो ये जो रूट है ना वो कट जाते हैं, मतलब हट जाते हैं। -1, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 -1, तो कितना हो जाएगा ये 0। ठीक है, इसी तरह से p, अब हम 0 रखेंगे 2/√3। ठीक है, तो 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो इस बार हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा 4/3 -1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये हमारा बचेगा 4 -1, तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 3 हो रहा है, जबकि आना क्या चाहिए हमारा 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में -1/√3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, बट 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर है। चलिए लास्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसका 8th जो पार्ट है वो लास्ट है, पी एक्स इजकल्स टू 2x + 1, ये एक पॉलिनोमियल है, और इसके 0 इसमें x इजकल्स टू 1/2 हमें देखना है कि ये इसका 0 है कि नहीं है। ठीक है, तो p x की जगह पर हम लोग 1/2 रख देंगे, तो 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 1 + 1, कितना आ गया आंसर 2। तो लास्ट में 2 आंसर है, जबकि लास्ट में हमारा 0 आंसर आना चाहिए। इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल का 0 नहीं है 1/2। नो, 1/2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें दे रखा है पी एक्स इजकल्स टू x + 5। अभी हमने लास्ट में जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें जीरोस दिए हुए थे। यहाँ हमें जीरोस निकाल के दिखाने हैं कि इसमें कौन सा जीरोस हो सकता है जिससे ये पूरा का पूरा मतलब इक्वेशन सॉल्व हो जाए, मतलब लास्ट में सॉल्व करने पे 0 आए। तो यहाँ पे अगर मैं पी एक्स इजकल्स टू 0 रख देती हूँ, मतलब पी एक्स की जगह पे 0 रख देती हूँ, मतलब x + 5 इजकल्स टू 0 कर देती हूँ अगर मैं, तो x ही रह जाएगा, और ये जो +5 है ये इजिकल्स टू के जब इस साइड जाएगा दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई -5, ये हमारा क्या है
इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। अब देखो एक बार करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखो अगर देखो सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन क्या है, पी एक्स इजकल्स टू एक्स प्लस 5 है, ठीक है। अगर मैं पी इजकल्स एक्स इसकी जगह पर -5 रख देती हूँ, मीन्स -5 + 5, तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा सॉल्व हो रहा है, तो -5 क्या है, इसका क्या है 0 है, 0, ठीक है। समझ में आ गया। मतलब अगर -5 इस इक्वेशन में एक्स की जगह पर रख देते हैं तो हमें 0 मिल जाएगा। तो इसलिए इसको 0 बोला जाता है, क्योंकि रखने पर एक्स की वैल्यू इस नंबर पे रखने पर हमें 0 मिलता है। इसका मतलब ये जीरोज हो गया पॉलिनोमियल का, ठीक है। सेकंड इसका पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पी एक्स इजकल्स टू एक्स -5, पहले +5 था, यहाँ -5 है, तो फिर से हम सेम ही करेंगे कि पी एक्स की जगह पर हम 0 रख देंगे, ठीक है। तो x -5 इजकल्स टू 0 हो गया। तो अगर x -5 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये x इजकल्स टू 5 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का 0 है 5, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पी एक्स इजकल्स टू 2x + 5। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे पी एक्स इजकल्स टू 0 रख देते हैं, ठीक है। तो 2x + 5 इजकल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। 2x इजकल्स टू 5 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये अभी भी हमें x की वैल्यू नहीं मिली, इस बार हम x इजकल्स टू -5 और ये 2 इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो अब हमें x की वैल्यू -5/2 मिली। अगर हम -5/2 इस इक्वेशन में रख देते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। आप रख के भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ भी पी एक्स इजकल्स टू हम 0 रख लेंगे, तो 3x - 2 इजकल्स टू 0, 3x इजकल्स टू 2 हो जाएगा और x इजकल्स टू क्या हो जाएगा, 2/3। तो 2/3 इसका इस इक्वेशन का पॉलिनोमियल का मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है पी एक्स इजकल्स टू 3x। तो यहाँ भी हम पी एक्स इजकल्स टू 0 रख के देख लेते हैं। तो 3x इजकल्स टू 0, तो x इजकल्स टू 0/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। अब किसी भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, 0, ठीक है। नेक्स्ट है आपका p। यहाँ भी हम पी एक्स इजकल्स टू 0 रख देंगे, ठीक है। तो ए एक्स इजकल्स टू 0, ठीक है, एक्स इजकल्स टू 0/a, ठीक है। ये देखो a 0 के इक्वल नहीं है, एक्स इजकल्स टू क्या हो गया, इसमें 0 आंसर आ गया। तो यहाँ भी इसका पॉलिनोमियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल का 0 क्या हो गया, 0 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, पी एक्स इजकल्स टू cx + d। तो यहाँ भी हम पी एक्स इजकल्स टू 0 रख देंगे, ठीक है। तो cx + d इजकल्स टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले d साइड चलेगा जाएगा, तो cx इजकल्स टू -d हो जाएगा, फिर x इजकल्स टू -d/c। तो अगर ये इसका क्या हो गया, 0, ये जो पॉलिनोमियल है ये इसका 0 है, ठीक है। तो बस ये इसका आंसर है और चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।